तो अगर CFA लेवल 1 की तैयारी चल रही है तो ये खास तौर पर आपके काम आने वाला है। आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स यानी प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू पर फोकस करेंगे और साथ ही उन आम गलतियों को भी पकड़ेंगे जो एग्जाम में स्कोर कम करा सकती हैं। चलिए इसको एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझते हैं। सोचिए कि पैसा टाइम ट्रैवल कर सकता है। बस यही तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन सवाल यह है कि आज का पैसा आने वाले कल के पैसे से ज्यादा कीमती क्यों होता है? देखिए, इस टाइम ट्रैवल की वैल्यू के पीछे 3 सीधी सीधी वजहें। पहली, आज जो पैसा हमारे पास है हम उसे इन्वेस्ट करके उस पर और पैसा कमा सकते हैं, जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। दूसरी वजह है महंगाई, जो धीरे धीरे पैसे की खरीदने की ताकत को कम कर देती है। और तीसरी, भाई भविष्य किसने देखा है, एक रिस्क तो हमेशा ही बना रहता है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं फ्यूचर वैल्यू से। मतलब हम ये पता लगाएंगे कि हमारा आज का निवेश भविष्य में कितना बन जाएगा। ये रहा इसका फॉर्मूला। देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बड़ा सीधा सा। ये बस आज की वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू को लेता है और उसे एक तय ब्याज दर पर एक तय समय के लिए कंपाउंड करके उसकी फ्यूचर ग्रोथ बता देता है। जैसे मान लीजिए आज आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए 10% की सालाना दर पर 3 साल के लिए, तो जानते हैं क्या होगा? 3 साल बाद वो बढ़कर हो जाएंगे 13,310 रुपए। यही तो है कंपाउंडिंग का जादू। और हाँ, जो लोग एक्सेल पर प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये एक प्रो टिप है। ये है इसका सटीक फॉर्मूला। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो पैसा जेब से जा रहा है यानी हमारा शुरुआती निवेश, उसके आगे माइनस का साइन जरूर लगाना। ये छोटी सी डिटेल बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई भविष्य में जाने की बात। अब कहानी को थोड़ा उल्टा घुमाते हैं और बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की, यानी भविष्य में मिलने वाले पैसे की आज के दिन असल कीमत क्या है। ये फ्यूचर वैल्यू का ठीक उल्टा प्रोसेस है, जिसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। इसमें हम भविष्य की एक रकम को आज की तारीख में खींच कर लाते हैं, ये देखने के लिए कि उसकी आज क्या वर्थ है। और ये देखिए कमाल की बात, अगर कोई आपसे कहे कि वो आपको 3 साल बाद 13,310 रुपए देगा और रेट 10% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको आज के हिसाब से ठीक 10,000 रुपए देने की बात कर रहा है। कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है ना। और फ्यूचर वैल्यू की तरह ही प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी एक्सेल में एक सीधा सा फॉर्मूला है। एग्जाम में तेजी से और बिना गलती के कैलकुलेशन करने के लिए ये बहुत काम आता है। चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पे। यही वो हिस्सा है जो एग्जाम में पास और फेल का फर्क तय कर सकता है। बात करते हैं उन आम जालों की जिनमें हमें फंसने से बचना है। ये हैं वो 3 सबसे बड़े जाल। पहला, प्रेशर में पीवी और एफवी के फॉर्मूलों में कंफ्यूज हो जाना। दूसरा, कंपाउंडिंग पीरियड पर ध्यान ना देना, सवाल में सालाना पूछा है या छमाही। और तीसरा, कैलकुलेटर या एक्सेल में प्लस माइनस का साइन गलत लगा देना। इन्हीं वजहों से सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। अब जरा स्क्रीन पर पूरा ध्यान दीजिए। एक्सेल के ये दोनों फॉर्मूले लगभग एक जैसे दिखते हैं, है ना? लेकिन आखिरी आर्गुमेंट में फर्क है। फ्यूचर वैल्यू में हम पीवी डालते हैं और प्रेजेंट वैल्यू में एफवी। एग्जाम के प्रेशर में ये अदला बदली करना बहुत ही आम गलती है। तो सवाल यह है कि इन गलतियों से बचे कैसे? इसका एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है, एक मेंटल चेकलिस्ट। कोई भी कैलकुलेशन शुरू करने से पहले बस ये 3 सवाल खुद से पूछने हैं। पहला सवाल पूछ क्या रहा है, आज की वैल्यू या भविष्य की? दूसरा, टोटल टाइम पीरियड यानी एन कितना है? और तीसरा, हर पीरियड के लिए सही इंटरेस्ट रेट यानी आर क्या होगा? अगर ये 3 स्टेप्स फॉलो किए तो गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली कामयाबी फॉर्मूले रटने से नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स को दिल से समझने से मिलती है। जब आप इसे समझ जाएंगे तो यह सिर्फ एक एग्जाम का सवाल नहीं रहेगा, बल्कि आपके सोचने का तरीका बन जाएगा।